नमस्कार दोस्तों। आज 19 जनवरी 2025 दिन रविवार हो गया। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। यूपी बोर्ड 2025 नकल पर सख्त कदम, 1 करोड़ जुर्माना या जेल। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। नकल पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। नकल करते पकड़े जाने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा। नकल करवाने वालों पर 1 करोड़ जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। जिलों में कड़ी निगरानी और सीसीटीवी से परीक्षा पारदर्शी बनाने की तैयारी है। अमरोहा, बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, पंप संचालकों पर होगी कार्रवाई। अमरोहा में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू होगी। डीएम निधि गुप्ता ने आदेश दिया है कि चालक और पीछे बैठे यात्री को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी पंप मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। पंप संचालकों से प्रतिदिन जागरूकता बढ़ाने को कहा गया है। महाकुंभ में बम धमाके की फेक कॉल, धारा 163 लागू। प्रयागराज महाकुंभ में बम की फेक कॉल के बाद प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी। चाइनीज मांझा, बिना अनुमति ड्रोन, हथियार, लाठी और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक है। धार्मिक आयोजनों, परीक्षा केंद्रों के पास ध्वनि यंत्र और भीड़ पर भी प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, मैं आगे और भी जरूरी न्यूज बताऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए यूपी की डेली न्यूज सुबह 5 बजे डाल देती हूँ। इतनी मेहनत के लिए आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की न्यूज इसी तरह मिलती रहे। बरेली, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। बरेली में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का लोन घोटाला हुआ। 6 ग्रामोद्योग संस्थानों ने लोन लेकर गायब होने पर 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। जांच में नायब तहसीलदार, लेखपाल समेत दोषी पाए गए। फर्जी अभिलेखों से योजनाओं का लाभ उठाया गया। एंटी करप्शन टीम ने धारा 420 और 409 के तहत केस दर्ज किया। अब दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी को ग्रीनफील्ड हाईवे की सौगात, जमीनों के दाम होंगे ऊंचे। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों से होकर 700 किलोमीटर लंबा गोरखपुर शामली 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। इसे हरियाणा के पानीपत से जोड़ा जाएगा, जिससे यूपी के पिछड़े जिलों को औद्योगिक फायदा मिलेगा। डीपीआर का काम दिल्ली की एक फर्म कर रही है और निर्माण 3 साल में पूरा होगा। बिजली कर्मियों का निजीकरण के खिलाफ उग्र विरोध, छंटनी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे बड़ी संख्या में छंटनी होगी। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया और कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि निजीकरण से 77,491 पद समाप्त हो जाएंगे और आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। यूपी सपा की 2027 चुनावों की रणनीति, समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। पार्टी उन सीटों पर ध्यान दे रही है जहां 2022 में हार हुई थी। इन बूथों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और वहां मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। सपा का उद्देश्य बसपा के वोट बैंक पर भी नजर रखना है। ओबीसी और दलित मतदाताओं के बीच समाजवादी सोच को प्रचारित किया जाएगा। साथ ही स्थानीय मुद्दों पर काम किया जाएगा। यूपी बोर्ड 2025 प्रश्नपत्रों की कड़ी सुरक्षा, डीआईयूएस मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के प्रश्नपत्र खड़ी सुरक्षा में भेजे जाएंगे, जिनकी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। फरवरी में इन प्रश्नपत्रों को जिलों में भेजा जाएगा, जहां कंट्रोल रूम में उनका रखरखाव होगा। जिलों के डीआईयूएस मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सभी प्रश्नपत्रों की नियमित निगरानी के साथ स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। वाराणसी जेल के कैदी चलाएंगे अपना पेट्रोल पंप। वाराणसी के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी जल्द ही अपना पेट्रोल पंप चलाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव लखनऊ भेजा गया है और जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जेल प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम से बातचीत की है। 147 साल पुरानी शिवपुर जेल में 2295 कैदी सजा काट रहे हैं। यूपी स्कूल 20 जनवरी तक बढ़ी छुट्टियां, 8वीं तक के स्कूल बंद। आगरा में सर्दी और शीतलहर के चलते डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 8वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड के स्कूल अब 20 जनवरी को खुलेंगे। ये फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया है।